सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष राजस्थान की कला एवं संस्कृति का दूसरा टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिसका टाइटल राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ है। इससे जो पिछला टॉपिक था राजस्थान के लोक संस्कृति एवं संप्रदाय, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया और मैं आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने अपनी नोटबुक में नोट्स भी बना लिए होंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अपना दूसरा चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर 2, राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ। राजस्थान में गौरक्षा, धर्म रक्षा, युद्ध में पैदल में साहस में वीरता प्रदर्शित करने वाले एवं लोक कल्याण के लिए वीर गति को प्राप्त करने वाले सिद्ध चमत्कारिक योद्धा लोक देवता कहलाए। जैसा कि आपको पता है, तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को मेरे के मीनाओं से बचाते हुए घायल हुए थे और धर्म की रक्षा के लिए भी लोक देवताओं ने काफी योगदान दिया। और वीर कल्लाजी जो युद्ध में अदम्य साहस इन्होंने प्रदर्शित किया था और इन्होंने लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक कार्य भी किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मारवाड़ के 5 पीर पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया एवं गोगा जी को माना जाता है। यह प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है और आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप इसमें यह ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी इसमें शामिल नहीं है। अब हम पहले लोक देवता अपने रामदेव जी, इनका जन्म 1405 और इनकी मृत्यु 1458 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान रामदेलिया, काश्मीर भाव, कुंडू के निकट, तहसील गिड़ा, बालोतरा जिला में पड़ता है। पहले यह बाड़मेर जिला में पड़ता था, लेकिन राम डुबैया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जिलों के पुनर्गठन के बाद अब यह बालोतरा जिले में स्थित है। बालोतरा के बाद ही लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। इनकी समाधि रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में पड़ती है। इनका उपनाम रामसा पीर रुणेचारा दड़ी। इनका जन्म 1405 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजमलजीत तंवर राजपूत काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनकी माता का नाम मीणा दे, ये भी महत्वपूर्ण है, और इनकी पत्नी नेत्र दे, यह भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको इनके गुरु का नाम भी लिखना है। इनके गुरु बालीनाथ जी थे। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे, यह भी आपको इसमें लिखना है। अब इसमें आगे बात करेंगे बेटा। रामदेव जी को हिंदू भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर कहते हैं। इनके मेघवाल बजनी भक्त रिखिया कहलाते हैं और डालीबाई मेघवाल इनकी धर्मभाई थी। ये राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो कभी भी थे। यह प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है और आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने 24 वाणिया ग्रंथ लिखा और कामड़िया या दशाधर्म पंथ की स्थापना की। बेटा यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कामड़िया पंथ या दशाधर्म पंथ की स्थापना किसने की। कामड़ लोग भगवा पगड़ी बांधते हैं एवं रामदेव जी का जागरण भजन करते हैं, जिसे जम्मा भी कहते हैं। पादरला पाली के कामड़ कलाकार परिवार 13 थाली नृत्य करते हैं। और आपको ये पता है कि राजस्थान में मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। रामदेव जी के पगले पग चिन्हों की पूजा होती है। इनके मंदिरों में जो पचरंगी ध्वजा होती है, 5 रंगों की ध्वजा, उसे नेजा कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इनके मेले में कामड़ जाति की महिलाएं 13 मंजिले शरीर में बांधकर 13 ताली नृत्य करती है। बेटा यह प्रश्न भी विगत भर्ती परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है कि किस लोक देवता की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। और आपको पता है मंजीरा एक घनवाद्य होता है जिसको बजाने पर आवाज आती है, जो धातु से निर्मित होता है। जहाँ इनकी समाधि थी रामदेवरा रुणेचा गांव में, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला बढ़ता है,
जो कि राजस्थान में सांप्रदायिक एवं जातिगत सद्भाव का प्रतीक है। यह प्रश्न भी विगत परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कौन से देवता समाज में सांप्रदायिक एवं जातिगत सद्भावना का संदेश देते हैं, तो उसका उत्तर रामदेव जी था और यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। अब अपने अगले लोक देवता है पाबू जी। इनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कोलूमंड में देचू गांव फलोदी जिले में पड़ता है। इनकी समाधि देचू गांव फलोदी जिले में स्थित है। इनके उपनाम, इनको राजस्थान में ऊँटों के देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, गोरक्षक देवता कहा जाता है, पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है और इन्हें पाबू भालालो, इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, ये मारवाड़ के राव आस्थान के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कमला दे और इनकी पत्नी का नाम फूलम दे सुप्यार दे था। इनके बहनोई जिंदराव खींची जहल का अधिपति जब देवल भाई चारणी की गायों को लूट कर ले जाने लगे, तब वे चौरी पानी ग्रहण में चौथा फेरा बीच में छोड़कर गायों को बचाने गए और वीर गति को प्राप्त हुए। तत्कालीन लोक देवी देवलबाई चारणी ने पाबू जी को गोरक्षा की शर्त पर केसर काल में घोड़ी प्रदान की थी। यह प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को है और ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। आप जानते हो कि ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है घरेलू श्रेणी में और इसका वैज्ञानिक नाम जो पूछा जा चुका है एग्जाम में, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और जो गोरबंद होता है वह ऊँट का आभूषण होता है और पिलान ये ऊँट पर बैठने की तख्ती होती है। पाबू जी की फड़ पड़ का वाचन भील जाति के नायकों पे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। विद्यार्थियों फड़ कपड़े पर लिखी जाती है और इनका वाचन भोप्य करते हैं और ये रावण हत्या वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है जो तार और धागे से बने हुए होते हैं। फड़ के लिए राजस्थान का सातपुरा प्रसिद्ध है जिसमें श्री लाल जोशी को पद्मश्री मिल चुका है। पाबू जी के सहयोगी चांदा डेमा हरमल थे। यह प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मोरजी आशिया जो भांडियावास बालोतरा जिले के निवासी और डिंगल के विद्वान चारण कवि थे, ने पाबू जी के जीवन चरित्र पर आधारित पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण है। पाबू जी का प्रतीक भाला लिए हुए अश्वारोही है। मेहर मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं। कोलूमंड फलोदी में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पाबू जी का विशाल मेला बढ़ता है। अब अपने अगले लोक देवता गोगा जी। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था और आपको याद रखना है कि बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है और चूरू में ही सालासर बालाजी का मंदिर स्थित है जिन्हें मूंछों वाले बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी समाधि गोगामेड़ी लोहर जिला हनुमानगढ़ में पड़ती है। राजस्थान के दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़, यह दोनों जिले ही सैम की समस्या से प्रभावित है। सैम की समस्या अधिक जलभराव से होती है और गंगानगर को फ्लोद्यान और अन्न का कटोरा, अभी 2-3 दिन पहले हुए सीईटी के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। इनका उपनाम जाहर पीर इन्हें कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। गोगा बापा, गोग चबा
और ये राजस्थान में सांपों के पहले देवता थे। इनका जन्म 246 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, माता का नाम बाछल है और इनकी पत्नी का नाम केलंदी था। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। कर्नल तोड़ ने इनको फिरोज शाह तुगलक के समान बताया। सांपों के देवता गोगा जी का थान सामान्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। थान पर सर्प की आकृति को प्रतीक मान के पूजा की जाती है। कोई भी मूर्ति नहीं होती है। और आपको पता है खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। और खेजड़ी की फली सांगरी कहलाती है, जिसकी राजस्थान में सब्जी बनाई जाती है। सर्पदंश होने पर इनकी पूजा की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से 1027 ईस्वी में भीषण युद्ध किया। तो यह बेटा एक प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है कि किस लोक देवता ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो इसका उत्तर गोगा जी है और यह प्रश्न आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मकबरे नुमा मंदिर है, जिसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। मुस्लिम एक मिनट रुक जाओ। सर्पदंश होने पर इनकी पूजा की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को सांप द्वारा काट लिया जाता है तो गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से 1027 ईस्वी में भीषण युद्ध किया था। बेटा यह प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस लोक देवता ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो यह प्रश्न बेटा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मकबरे नुमा मंदिर है, जिसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है और मुस्लिम लोग इन्हें ज़्यादा पीर के रूप में पूजते हैं। बेटा ये प्रश्न काफी बार आ चुका है कि राजस्थान के किस लोक देवता को ज़ाहिर पीर कहा जाता है। यह थर्ड ग्रेड की अंग्रेजी की भर्ती परीक्षा में 27 फरवरी 2023 में भी आया था। और इनका मेले की तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को प्रतिवर्ष नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता है। इस दिन गोगा जी की पूजा सर्प के रूप में होती है और कुम्हार द्वारा गोगा जी की मिट्टी की अश्वारोही मूर्ति प्रतिमा बनाई जाती है। अश्वारोही का मतलब होता है कि गोगा जी घोड़े पर सवार होते हैं, अश्व पर सवार होते हैं। गोगा जी गायों की रक्षा अपने मौसेरे भाई अर्जुन वस्त्र से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और विगत भर्ती परीक्षाओं में भी आ चुका है। गोगा जी की ओल्डी सांचोर पहले यह जालौर जिले में पड़ती थी, लेकिन रामडुबाई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नवीन जिले बनने के पश्चात अब यह सांचोर जिले में पड़ती है। ददरेवा चूरू में इनके पूजा स्थल को शेषमेड़ी और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनके पूजा स्थल को धूलमेड़ी कहा जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु में हलोत्रा प्रथम बुआई होने पर कृषि कार्य हेतु खेत में जाने से पूर्व किसानों को गोगा जी के नाम की नौगाट वाली गोगाराखरी रक्षा सूत्र बांधी जाती है ना। अब अपने अगले लोक देवता है तेजा जी। विद्यार्थियों इनका जन्म करनाल नागौर जिले में हुआ था। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और काफी महत्वपूर्ण है। इनकी समाधि सेंद्रिया अजमेर जिले में पड़ती है। बेटा जब मैंने आपको अजमेर के बारे में आपको काफी चीजें बता चुका हूँ। आना सागर झील अजमेर जिले में स्थित है। फोय सागर झील अजमेर जिले में स्थित है। और आपका आरपीएससी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग ये भी अजमेर जिले में स्थित है।
और आपका BSER, यह भी अजमेर जिले में स्थित है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यह भी आपके अजमेर जिले में स्थित है। और आपको यह भी ध्यान रखना है, अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय कहा जाता है और इसे ही राजस्थान का मक्का भी कहा जाता है। तेजा जी के उपनाम काला और बाला के देवता, यह भी विगत भर्ती परीक्षाओं में आ चुका है। इनको कृषि कार्यों को उपकारक देवता भी कहा जाता है और इनको दो लियाबीर भी कहते हैं। बेटा ये दो लियाबीर काफी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1073 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम काहड़ जी जाट, यह भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। इनकी माता का नाम रामपुरी, पत्नी का नाम पैंगल, ये पनेर गांव अजमेर निवासी थी। सुरसुरा रूपनगढ़ अजमेर में तेजा जी ने वचनबद्ध होकर सर्पदंश करवाया था और तेजा जी लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीनाओं से बचाते हुए घायल हो गए थे। सर्पदंश के कारण सेंद्रिया गांव अजमेर में उन्हें 30 वर्ष की उम्र में 1103 ईस्वी में वीरगति प्राप्त हुई और वह सांपों के दूसरे देवता कहलाए। राजस्थान में सांपों के पहले लोक देवता गोगा जी थे। इनकी घोड़ी का नाम लीलन और इसे सिंगारी भी कहा जाता है। तेजा जी के बोपे को गोडला कहते हैं। परबसर डिडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। यह पहले नागौर जिले में पड़ता था, लेकिन राम लुबाया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नवीन जिलों के गठन के पश्चात अब यह डिडवाना कुचामन में पड़ता है। का तेजा जी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तेजा जी का मेला प्रतिवर्ष तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। तेजा जी की जो कर्मस्थली थी वो थी वासी दुधारी बूंदी। बेटा यह भी विगत भर्ती परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, बूंदी में आपकी 84 खंभों की छतरी है। यह भर्ती परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन आता है, कभी मिलान के रूप में आता है और कभी वन लाइनर आता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। पाबूजी, गोगा जी और तेजा जी सहित राज्य के अधिकांश लोक देवता ने गोरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। बेटा अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम में आया था गोगा जी की घोड़ी का नाम। गोगा जी की घोड़ी का नाम जावड़िया है। आप इसको भी ध्यान में रखोगे। अब अपने अगले लोक देवता है जो पंचपीरों में शामिल है, मेहा जी। इनका प्रमुख स्थान बापिणी जो फलोदी जिले में पड़ता है। मांगलिया गुहिल राजपूतों के इष्ट देव मेहा जी मांगलिया राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। विद्यार्थियों आपको याद रखना है, राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, जबकि मेहा जी पंचपीरों में शामिल है। इनका प्रमुख स्थान बापिणी फलोदी जिले में पड़ता है। इनका मेला जन्माष्टमी के दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन लगता है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा और बापिणी क्षेत्र जो फलोदी जिले में पड़ता है वो मांगलियावाटी कहलाता है। इनके नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। अपने अगले लोक देवता देव बाबा नगला जहाज व भरतपुर में इनका स्थान पड़ता है। भरतपुर जिले के नगला जहाज गांव में देव बाबा का मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष 2 बार, एक वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। पहला मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी, दूसरा चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला इनका बढ़ता है। देव बाबा मेवात एवं ब्रज अचल में, ब्रज अचल से भरतपुर और मेवात में अपन अलवर ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात है। ये पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। अब अपने अगले लोक देवता इलोजी है। जालोर शहर में होलिका के प्रेमी के रूप में होली के दिन इनकी बारात निकाली जाती है। बेटा अपन जालोर की बात करेंगे तो जालोर का जीरा, इसबगोल और टमाटर यह प्रसिद्ध है उत्पादन में।
और जालोर में ही आपका सुंदा माता अभ्यारण्य वन क्षेत्र स्थित है, जो भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जालोर जिले का शुभंकर भी भालू ही है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह पहला रज्जुपथ इसी अभ्यारण्य में राजस्थान का पहला रज्जुपथ जिसे रोपवे भी कहा जाता है स्थित है। अब अपने अगले लोक देवता आलम जी, इन्हें गोरों के लोक देवता भी कहा जाता है। आलम जी राणगढ़ बाड़मेर के राठौर राजपूत थे। इनका जो चमत्कारी स्थान है आलम जी का दोरा दोरीमन्ना बाड़मेर जिले में स्थित है। मारवाड़ क्षेत्र में अश्व के बीमार होने पर, घोड़े के बीमार होने पर आलम जी की मन्नत मांगी जाती है। अपने अगले लोक देवता केसरिया कुंवर ददरेवा चूरू, ये गोवा जी के पुत्र थे। इनका गोपा सर्पदंश का इलाज करता है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो इनका गोपा उसका इलाज करता है। इनके थान पर सफेद ध्वजा फहराती है और इनका प्रमुख स्थान ददरेवा चूरू में स्थित है। अब अपने अगले लोक देवता फत्ता जी सातु जालोर में फत्ता जी का विशाल भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला पड़ता है। फत्ता जी की स्थानीय राजपूत ब्राह्मण समाज में विशेष मान्यता है। फत्ता जी सातु गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। अब अपने अगले लोक देवता ओम बन्ना, इन्हें बुलेट वाले भी बन्ना कहा जाता है। वाहन मालिकों, वाहन चालकों एवं आमजन में आराध्य चमत्कारिक लोक देवता ओम बन्ना। ओम सिंह राठौड़ का प्रधान स्थान चोटिला गांव पाली में जोधपुर पाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 62 पर स्थित है। अब अपने अगले लोक देवता है क्षेत्रपाल, इनको खेतला जी भैरू जी भी कहा जाता है। इन्हें क्षेत्र रक्षक लोक देवता माना जाता है। इन्हें देवी माता जी के भाई के या सेवक के रूप में जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, काला एवं गोरा भैरू। विद्यार्थियों पथ की देवी पथवारी देवी को कहा जाता है और जबकि पथ का पहुरिया भैरव को कहा जाता है। जब अपन किसी भी पथ या रास्ते के गंतव्य करते हैं तो उसकी मंगल कामना के लिए इनको पूजा जाता है। अब अपने अगले लोक देवता हड़बू जी, इनका जन्म बूंदेल क्यूसर नागौर जिले में हुआ था। इनकी समाधि बैंटी जोधपुर जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम महराज जी सांखड़ा और माता का नाम सौभाग्य था। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी थे। रामदेव जी इनको अपना दूसरा रूप मानते थे। इनका प्रधान स्थान बैंटी गांव फलोदी, यहाँ पर इनकी गाड़ी की पूजा होती है। इसी बैलगाड़ी में वे अशक्त गायों के लिए चारा लाते थे। जो गाय किसी भी प्रकार से अशक्ति या विकलांगता से ग्रसित थी उनके लिए हड़बू जी चारा लाते थे। इनका तपस्या स्थल चाकू गांव गंठियाली फलोदी जिले में स्थित है। इनके वाहन बैलगाड़ी का नाम सिया है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राव जोधा ने इनके आशीर्वाद से मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त किया था। यह प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है और आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बेटा थोड़ी सी अपन जोधपुर जिले की बात करते हैं विद्यार्थियों। जोधपुर जिले को राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है और इसको नीला शहर भी कहते हैं। और JNU जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी भी आपकी जोधपुर जिले में स्थित है। अब अपने अगले लोक देवता वीर कल्ला जी, इनका जन्म सामियाना बैठता नागौर 1544 ईस्वी में हुआ था। वीर कल्ला जी की समाधि
चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इनके उपनाम चार हाथों वाले देवता योद्धा और इन्हें राव कल्ला भी कहा जाता है। वीर कल्ला जी राठौर मेड़ता के निकट सामियाना नागौर के राव अक्षर सिंह के पुत्र और भक्तिमती मीराबाई के भतीजे थे। कल्ला जी जयमल को कंधे पर बिठाकर अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में वीर गति को प्राप्त हुए और चार हाथों वाले देवता कहलाए। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चार हाथों वाले देवता कौन है? तो वीर कल्ला जी है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको इनका ध्यान रखना है। चित्तौड़ दुर्ग के भैरव पोल के पास इनकी छतरी बनी हुई है। रुंदेला सलूम्बर इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सलूम्बर अभी नया जिला बना है। इनके उपनाम केहर, कल्याण, इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। योगी, कमदज, इन्हें चार हाथ वाले देवता भी कहा जाता है। कल्ला जी कुलदेवी नागनी जी माता के परम भक्त थे, चमत्कारिक योगी थे और सिद्ध वैद्य थे। बांसवाड़ा क्षेत्र में इनकी मान्यता अधिक है। वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर जिले में सामलिया गांव भी इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। बेटा अपन बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। और बांसवाड़ा में ही चंदू जी का गुड़ा तथा बोडीगामा, यह ग्राम सेवक 2016 की भर्ती परीक्षा में आया था। किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान निर्माण के लिए। डूंगरपुर की बात करते हैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों में ही आपकी माई नदी का बहाव क्षेत्र है। अपने अगले लोक देवता देवनारायण जी, इन्हें देव जी भी कहते हैं। इनका जन्म गोठागढ़ होता भीलवाड़ा हुआ था। भीलवाड़ा को राजस्थान की अभ्रक नगरी, वस्त्र नगरी और टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। इनकी समाधि देवमाली मसूदा ब्यावर। ब्यावर तिलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तिल की पपड़ी उद्योग के लिए ब्यावर प्रसिद्ध राजस्थान में। इनके उपनाम देवजी, उदल जी और देवजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह राजस्थान में गुर्जर समाज एवं आमजन के आराध्य हैं। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। देवनारायण जी का जन्म स्थान भीलवाड़ा जिले की आसिंद तहसील के घोटागढ़ा गांव के निकट मालाश्री डूंगरी में हुआ था। 16वीं विधानसभाओं के चुनावों के प्रचार के समय देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी मालाश्री डूंगरी पधारे थे। इनके दादा का नाम बागजी था। इनके पिता का नाम नागवंशीय गुजर स्वाईभोज बगड़ावत था। इनकी माता का नाम सेठू खटाणी, इनकी पत्नी का नाम पीपल दे परमार, यह धार नगरी की निवासी थी। इनके बचपन का नाम उदय सिंह उदल था और इनके घोड़े का नाम लीलागढ़ था। राजस्थान में देव जी के प्रमुख 5 देव हैं। पहला देवरा गोठागढ़ होता आसिंद भीलवाड़ा। बेटा अभी अध्ययन स्कूल ने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन पूछा था, नाथ की मेरी तुमका सिंदरियास, यह स्थान किस निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है अभ्रक, जिसे माइका भी कहा जाता है। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा है देवगाम जोधपुरिया, इनिवाई टोक में पड़ता है। टोक में आपका बीसलपुर बांध, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसे जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। और टोंक जिले में ही
डिगीपुर कल्याण जी का मंदिर स्थित है। और टोंक जिले में ही आपकी वनस्थली विद्यापीठ स्थित है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में हुई थी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना में राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की पत्नी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और इनकी पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। तो यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और विगत भर्ती परीक्षाओं में भी काफी बार पूछा जा चुका है। देवमाली मसूदा ब्यावर, अभी हाल ही में देवमाली गांव को बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड मिला है। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि किस राजस्थान के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है देवमाली को। चौथा देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, पांचवा पिचियाग जोधपुर ग्रामीण। राजस्थान में जोधपुर जिले में आपकी पिचियाग झील भी स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है, जिसे घेबर झील भी कहा जाता है। और अपन खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो आपकी डिडवाना झील है। इन पांचों देवरों में से विद्यार्थियों प्रथम चार को देव जी के चार धाम माना जाता है। देव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है और यह प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है और आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। देवनारायण जी के देवरों पूजा स्थलों में सामान्यतः इनकी प्रतिमा की जगह एक बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन एवं सबसे लंबी चित्रित फड़ है राजस्थान की। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि सबसे प्रसिद्ध फड़ राजस्थान में पाबूजी की है। इसका वाचन जंतर वाद्यंत्र के साथ बुजुर्गों पे करते हैं। 1992 ईस्वी में इस फड़ पर एवं 2011 में देवनारायण जी पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किए गए हैं। अब अपने अगले लोक देवता बूरिया बाबा है। इनका प्रमुख स्थल गौतम जी सिरोही और गौतमेश्वर अनोद प्रतापगढ़ में पड़ता है। सिरोही जिले की अपन बात करें तो इसमें माउंट आबू स्थित है, जो राजस्थान में पर्यटन का आकर्षण का केंद्र है। और यह माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और सिरोही में ही आपकी नक्की झील है। इस झील के लिए ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखून से इस झील का निर्माण किया था और यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। गोडवाड़ अचल में मीणा जनजाति के आराध्य देवता गौतम ऋषि गौतमेश्वर को भूरिया बाबा के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं गोडवाड़ अचल क्या होता है। विद्यार्थियों अचल यानी क्षेत्र होता है और गोडवाड़ में कौन कौन से जिला आते हैं? जालौर, पाली, सिरोही। सिरोही जिले की बात अभी अपन कर चुके हैं। पाली की बात करें तो राजस्थान में छाते, फालना गांव
पाली के प्रसिद्ध है। यह ग्राम सेवक भर्ती 2016 में यह पर्सन आया था। और मेहंदी राजस्थान में सोजत गांव पाली की प्रसिद्ध है। जालोर की बात करें तो जालोर में जीरा, इसबगोल, टमाटर और इसमें ही सुंदा माता अभ्यारण्य जालोर जिले में ही स्थित है। इसमें पहला रोपवे राजस्थान का, इसे रज्जुपथ भी कहा जाता है, स्थित है। और यह अभ्यारण्य भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। सिरोही जिले में कौसालिया के निकट चोटिला गांव की सरहद में सोगड़ी नदी के किनारे प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को बूरिया बाबा का मेला बढ़ता है, जहां पर गंगा अवतरण होता है एवं मीणा आदिवासी युवक दुल्हन पसंद करते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान में जनजातीय समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। आपको यह भी याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा जारी आदिम जनजाति समूह में राजस्थान की एकमात्र जनजाति शामिल है, वो जनजाति है आपकी सहरिया। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस एग्जाम में आया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा जारी आदिम जनजाति समूह में राजस्थान में कौन सी जनजाति शामिल है, तो वह सहरिया है। अब अपने अगले लोक देवता मामाजी, इनको मामाधनी भी कहा जाता है। मामाजी के घोड़े हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है, जो कुम्हार शिल्पकार द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हें बरसात का देवता भी कहा जाता है। सिरोही क्षेत्र में इन्हें वीर बाबू सिंह कहा जाता है। शार्दुल सिंह जी वीर बाबू सिंह का प्रमुख स्थान सारनेश्वर जी मार्ग सिरोही में स्थित है। मारवाड़ क्षेत्र में युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सिद्ध चमत्कारी राजपूत वीरों को मामाजी कहा जाता है। जालोर के शासक कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की और ये सोनगरा मामाजी कहलाए। आप जालोर जिले में एक बात और ध्यान रख सकते हैं, जालोर इसे राजस्थान की ग्रेनाइट मंडी भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है, विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अब अपने अगले लोक देवता पनराज जी, इसमें सिर्फ आपको इनका स्थान ध्यान रखना है। पनराज सर जैसलमेर। अपन विद्यार्थियों जैसलमेर जिले की बात करें तो गढ़ सीसर सरोवर आपका जैसलमेर जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण आकलगुड़ फॉसिल पार्क, यह आपका जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है और यह एक प्रकार का विद्यार्थियों जीवाश्म पार्क है। जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल कहा जाता है। जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। अभी सीटी एग्जाम में यह पूछा गया था कि जीवाश्म पार्क कौन सा है। आपके जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। आपका जो मूमल लोकगीत है वह इसी क्षेत्र में गाया जाता है और यह शुष्क जिला है क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। अब आपके अगले लोक देवता वीर बिग्गा जी, इनका प्रमुख स्थल
बिग्गा गांव, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर। बीकानेर जिले में आपको ये ध्यान रखना है, पंडारी मोदक किस जिले के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। यह दिनस बोर्ड द्वारा विगत एग्जाम में पूछा जा चुका है सीटी में। और आपको भुजिया नमकीन, यह भी ध्यान रखनी है, बीकानेर का प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य कतरेसर बीकानेर का प्रसिद्ध है, जो काफी महत्वपूर्ण है। फतेह उद्घोष के साथ में किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। जाखड़ समाज के आराध्य कुल देवता है। इनका जन्म 1301 ईस्वी, इनका जन्म स्थान रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। इनका जो शीश देवली है वह रीडी गांव में पड़ता है, और जो धड़ देवली है वह बिग्गा गांव में पड़ता है। आपके अगले लोक देवता जड़ा जी, इन्हें रूपनाथ जी भी कहा जाता है। इनका प्रमुख स्थल कोलुमंड, फलोदी जिले में स्थित है। अब विद्यार्थियों अपने अगले लोक देवता मल्लीनाथ जी, इनका प्रमुख स्थल तिलवाड़ा बालोतरा जिले में पड़ता है। पहले यह बाड़मेर जिले में पड़ता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के पश्चात अब यह बालोतरा जिले में पड़ता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि लूनी नदी का पानी खारा बालोतरा के बाद में ही होता है। इनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु उगम सिंह भाटी थे। इनके पिता का नाम, ये मालानी के शासक थे, राव सलखा राठौड़। इनकी माता का नाम जानी दे, इनकी पत्नी का नाम रूपा दे था। भक्तिमती रानी रूपा दे के मंदिर मजलगांव बालोतरा एवं तिलवाड़ा बालोतरा के निकट मालाजाल में स्थित है। बाड़मेर बालोतरा जिलों के मालानी क्षेत्र का नामकरण लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ है। इन्होंने युद्ध में फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 सैन्य टुकड़ियों, लोकोक्ति भी कही जाती है 13 तुंगा भांगिया माले सल्खणी को हराया था। इनका प्रमुख मंदिर बालोतरा के निकट तिलवाड़ा गांव में। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र माह में मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। अगले लोक देवता अपने भूमिया जी झुंझार जी, ये भूमि रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। विद्यार्थियों अपने अंतिम लोक देवता टल्लीनाथ जी, इनका प्रमुख स्थान पांचोटा जालोर जिले में पड़ता है। इनका मूल नाम गोगादेव राठौर। यह मंडोर के शासक राव चुंडा के अनुज थे। ये शेरगढ़ क्षेत्र में शेखाला ठिकाने शेखाला तहसील जोधपुर ग्रामीण के शासक थे। इनके गुरु जालंधर नाथ, और ये से नाथ पंथ में दीक्षा लेकर टल्लीनाथ कहलाए। ये धीर देव जोइया रानी देव भाटी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जालोर जिले की आहोर तहसील के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर टल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। ये पर्यावरण प्रेमी थे, इसलिए इस पहाड़ी पर आज भी कोई पेड़ पौधे नहीं काटता है। मारवाड़ क्षेत्र में पशु के बीमार होने या जहरीला जानवर काटने पर इनके नाम का डोरा या धागा बांधते हैं। इसी के साथ अपना राजस्थान के लोक देवता टॉपिक समाप्त हो चुका है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का पता आपको सही समय पर लग सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा यह चैनल आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां आपको क्वालिटी कंटेंट और इस मैटर की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और हम नेक्स्ट क्लास में राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।